लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मेरे साथ स्कूजो आइस के ऑनर हैं, फाउंडर हैं आनंद गगन जी। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुआ और आज पूरे भारत में इनका आउटलेट तकरीबन 64 आउटलेट 64 आउटलेट हो चुका है। और ये जो खुद जॉब करते थे, लेकिन जॉब से कैसे निकले, फिर बिजनेस प्रोफाइल में कैसे आए और कैसे इस मुकाम पर पहुंचे, सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले कि आपका जो हम बहुत सारा पेपर पढ़े, आप खुद मैनेजर का जॉब कर रहे थे और आप रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला जमुई का हूँ, जमुई बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार प्योर जमुई का? हाँ जी, जमुई का रहने एरिया। बिल्कुल नक्सलाइट एरिया। उससे पहले एक्चुअली मेरे पिताजी का जॉब जो साहेबगंज में था, और साहेबगंज में भी हम लोगों ने घर बनाया है बेसिकली। तो साहेबगंज में पोस्टिंग रही, तो साहेबगंज जो एरिया था पूरा वो नक्सल एरिया था। और पूरा नक्सल एरिया होने की वजह से साहेबगंज में जब फर्स्ट पोस्टिंग मेरे पास साहेबगंज के एक ऐसे गांव में थी जहाँ पे बिजली थी नहीं इनिशियली। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 97 तक हम लोग को बिजली दिखा नहीं था कहीं पे। और 97 तक वही है, लालटेन और लैंप जो है रोज़ साफ करके हम लोग शाम को पढ़ाई किए। और उसके बाद फिर हम जो है साहिबगंज आए, सिटी में आए। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे बिजली भी मिली। और बिजली मिलने के बाद ये है कि चलो फिर उसके बाद आगे फर्दर हम लोगों ने दिल्ली में भी आए। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में जाके फर्दर अपनी पढ़ाई की, अपनी जॉब शुरू करी बेसिकली। तो सर, आपने एकेडमिक क्लास यहाँ कब तक किया आपने, मतलब मैट्रिक के इंटर? सो इनिशियली मेरी सबसे पहली पढ़ाई पटना सेंट्रल स्कूल से ही हुई है। सो कृष्णापुरी ब्रांच से पटना सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस साहिबगंज चले गए थे, क्योंकि शुरुआत जब 7 साल के थे तभी पिताजी ने हॉस्टल में डाल दिया था डर से, कि वहाँ नक्सल लोगों की धमकी आती थी और सारी चीज़ें आती थी। तो उस चक्कर में पिताजी ने यहाँ पे हॉस्टल में डाल दिए थे। और उसके बाद जो है वापस हम लोग दिल्ली गए और जो है उसके बाद साहिबगंज में पढ़ाई की। साहिबगंज में से मैंने 10th तक की पढ़ाई की, और 10th तक की पढ़ाई करने के बाद हम दिल्ली चले गए। और दिल्ली में उसके बाद आगे फर्दर कि या तो हमें जॉब करना था या पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी। पिताजी रिटायर हो चुके थे, 14 साल की उम्र में पिताजी रिटायर हो गए थे। ऑप्शन था अपने पास कि भाई, पिताजी ने कहा कि फर्दर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। तो मुझे लगा कि स्टडीज़ के साथ कहीं ना जॉब भी करना चाहिए अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए। और मैंने अपना जॉब 17 साल की एज से स्टार्ट किया, पिज़्ज़ा हट से के साथ। 17 साल की उम्र से? हाँ जी, 17 साल की उम्र से आपने पढ़ाई भी की और जॉब भी किया जी। 17 साल। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सो मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना MBA उसके साथ साथ ही पढ़ाई के साथ, मैं जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। आपका जॉब प्रोफाइल यही इसी फील्ड में था जो आपने जिसमें? जी, मेरी पहली जॉब जो थी वो पिज़्ज़ा हट के साथ थी, और पिज़्ज़ा हट के साथ मैंने 10 साल काम किया है। और उसके साथ में जो मेरी लास्ट जॉब थी वो रसना, जो अपने चाइल्डहुड ब्रांड रसना जो पीते थे हम लोग बचपन में रसना, तो मैं रसना का CEO था। तो रसना का CEO, उसके बाद मुझे लगा कि सबके साथ पूरे, उसके बाद मैं 2008 में मैं इंडिया से बाहर चला गया था। इंडिया से 2012 में वापस आया। उसके बाद मुझे लगा कि सब कुछ करते करते लोगों के लिए ब्रांड बना रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए क्या कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद अपना ब्रांड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया बेसिकली। ये आइस का ख्याल क्यों आपने पिज़्ज़ा से स्टार्ट किया, आइस का क्यों, मतलब आइसक्रीम का क्यों स्टार्ट? जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा एक ऐसा बिजनेस हो जो सर्वाइवल मोड पे हो, जिसमें ओवरहेड कम हो और लॉन्ग टर्म चलता रहे बेसिकली। तो जो मेरा बेसिकली, हम थोड़ा मीठे के शौकीन है, और मीठा मुझे लेकिन बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। और मीठे के बिना लगता है कि मेरा दिन की शुरुआत मेरी होती है मीठे के साथ। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ स्वीट से रिलेटेड स्टार्ट करना चाहिए, डेजर्ट कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करना चाहिए। और डेजर्ट में ऐसा क्या है कि ये पूरे जो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो बेसिकली जो उद्यमियों के लिए और बिजनेस जो करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसमें ओवरहेड बहुत कम है। जैसे एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उसमें कम से कम 7-8 लड़के रखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 2 से 3 लड़के रखने पड़ते हैं, और इसमें वेस्टेजेस नहीं है। आइसक्रीम ऐसी कोई वेस्टेज नहीं है कि भाई इसको आज हमको फेंकना है, अगर सेल नहीं हुआ तो उसको फेंक देंगे। तो ये सारी चीज़ें से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल है, बिजनेस मॉडल जब की बात करें तो सस्टेनेबल बिजनेस। स्टार्टअप आप दिल्ली से किया आपने? हाँ जी, दिल्ली। स्टार्टिंग का जब आपने शुरू किया होगा तो आपको तो मन में डर भी रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो स्टार्टअप बिजनेस पूंजी आपने क्या लगाया, कितना वो पैसा आप कहाँ से लाए, या आपने जॉब किया उसमें आपने उसको बैकअप रखा हुआ था पैसे को? तो ये मेरे जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ये मेरी पूरी कम्प्लीटली एक मेरी सेविंग्स से स्टार्ट किया था। और इनफैक्ट उसके बाद कोविड भी आ गए तो वो सिचुएशन भी देखे जहाँ पे शायद मतलब बहुत लोग बर्बाद हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बट इसमें मेरे साथ ये था कि भाई मैंने सोचा था कि भाई जब मैंने कुछ स्टार्ट किया है ना, उसको बंद नहीं होने दूंगा। तो अपना कॉन्सेप्ट ये था कि भाई इसको जैसे भी करके लोगों से उधार लेके, लोगों को रिटेन करके और उसको कंप्लीट आगे किया। तो एक स्टोर हमने उस टाइम में, एक स्टोर था जब कोविड आया था, और एक स्टोर से फिर 64 आउटलेट तक का सफ़र भी तय किया। स्टोर कहाँ पर थी दिल्ली में? ये दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा में था हमारा स्टोर।
जिसको बंद भी करना पड़ा हमें, बंद भी करा क्यों? उसको बंद भी करना पड़ा क्योंकि कोविड के बाद भाई रेंट का वेवर नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं, उसको बंद करना पड़ा। पैरेलली हम लोग ने गुड़गांव में दूसरा स्टोर खोला था। हाँ जी, वो स्टोर अभी चालू है कि बंद है? वो स्टोर पिछले 5 साल से चल रहा है मेरा। हाँ जी, जब आपने स्टार्ट किया खुद आप स्टोर, आप काउंटर पर खुद रहते रहेंगे काउंटर पर? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना करियर जो है वेटर से स्टार्ट किया है, तो भाई पिज़्ज़ा हट के वेटर से स्टार्ट किया, तो मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि शर्म वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लेकिन इसका अपना काम है ये। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम लोग यहाँ पे बिहार, जब हम लोगों ने एक चीज़ मतलब बहुत ज़मीनी जुड़ाव हम लोगों ने देखा है बेसिकली, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी काम में कोई काम छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, जब भी हम लोग ये सोचते हैं कि भी कोई काम करना है, और सबसे पहले उसका पॉजिटिव और प्रॉस एंड कॉन्स दोनों देखना होता है। स्कूजो का मतलब क्या होता है? स्कूजो का मतलब होता है एक्सपर्टीज होता है, स्पेनिश वर्ड है बेसिकली। हाँ जी, स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्सपर्टीज। सो अभी तक मेरे जो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे 20-22 साल का एक्सपर्टीज हम लोगों ने इस पर डाल दिया है। स्कूजो का मतलब ये है बेसिकली। हाँ जी, बिहार में कितने आउटलेट हैं? तो बिहार में दूसरा आउटलेट है, ये दूसरा आउटलेट बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड में। ये इंडिया के अलावा भी कहीं बाहर में नहीं, अभी तो हम लोग इंडिया में ही हैं, बट इंडिया से बाहर का एक्सपेंशन भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये प्लान करें कि यहाँ पे हम लोग एक 100 स्टोर जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग बाहर भी जाएंगे। हाँ जी, ये बताइए, जो आदमी नया लड़का आपका आउटलेट लेना चाहते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है, प्रोसेसिंग क्या है? जो बेसिकली अब जैसे ये मैंने आपको बताया कि मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ पे हम लोग बहुत लो कॉस्ट मॉडल पे, ये पूरा बिजनेस मॉडल है, हम लोग यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग भी कर रहे हैं। और हम लोग फ्रेंचाइजी जब करते हैं, इसमें बेसिकली जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आती है वो 15 लाख रुपए आती है। तो 15 लाख रुपए से लेके 30 लाख 35 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट जाती है बेसिकली। रेंज होगा उसका, लेवल होगा? हाँ जी, देखिए मिनिमम 15 लाख से स्टार्ट होंगे। 15 लाख। आप सिक्योरिटी भी लेते हैं? नहीं, सिक्योरिटी पे उसमें फ्रेंचाइजी फीस होता है, वो फ्रेंचाइजी फीस जो है वो 6 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस है, वो जिसमें 10 साल का उनको अग्रीमेंट मिलता है। हाँ जी, 10 साल। ये रिफंडेबल है? नहीं, ये नॉन रिफंडेबल होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, आज के युवक जो हैं, बहुत सारे युवक घबराते हैं स्टार्टअप करने से, वो डरते हैं कि नौकरी करते हैं, इससे अच्छा नौकरी की मेरा लाइफ सिक्योर होगा। उनको क्या कहेंगे कि जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो डरते हैं? देखिए, नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक कंफर्ट जोन देती है लोगों को भी, कि भाई आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 7 तारीख को या 1 तारीख को आपको सैलरी आ जाएगी। तो आपके पास अगर इच्छाएं नहीं, आपका मोटिव बड़ा नहीं है, कुछ बड़ा करना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो आप नौकरी ज़िंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन भाई बिजनेस एक ऐसा है जो हमेशा रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क तो है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको सक्सेस करते हैं और दिल से काम करते हैं और बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब बिजनेस, देखिए मैं तो भाई जिन लोगों को नौकरी से बाहर नहीं निकलना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनके लिए तो मेरा कहना है कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन में रहो। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ एक मंजिल मुकाम सोच रखा है कि मुझे कुछ बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो डेफिनेटली आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। इनफैक्ट आज की भाई जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है, हमारे भारत की सरकार भी कह रही है कि भाई आप सेल्फ सस्टेनेबल के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, कि आप अपने आप को कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखो, जैसे हम कहते हैं ना, कंपैरिजन जब करते हैं कि चाइना में, जापान में क्या हो रहा है, बेसिकली वहाँ पे हर बंदा जो है एक उद्यमी है। तो उस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे जिस दिन सोच लें, उस दिन कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन स्कूजो के बारे में बात नहीं की। स्कूजो में कितने फ्लेवर हैं और क्या क्या आइटम मिलती है इसमें? सो स्कूजो में बेसिकली हमारे पास 30 से ज़्यादा फ्लेवर हैं, और जितने नेचुरल फ्रूट्स की बात अगर हम करते हैं, जितने नेचुरल फ्रूट्स हैं, तो स्कूजो पूरा नेचुरल फ्रूट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ भी नेचुरल फ्रूट की हम बात करें तो नेचुरल फ्रूट जो है से यहाँ पे हम लोग उसको एक फ्लेवर बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग एडिटिव नहीं डालते हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, 100% नेचुरल कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। अभी हम जहाँ बैठे हुए, आपसे जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, इस जगह के बारे में बता दीजिए, कहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं? ये दीघा पटना में। ये आउटलेट का बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये आउटलेट जो है कहाँ पे है? आज का ये दीघा पटना जो है हम लोगों ने, हाँ, दीघा आशियाना रोड पे है ये बेसिकली। और ये चलिए, स्कूजो के फाउंडर थे, आपको मैं सुनाया स्कूजो के फाउंडर कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, स्कूजो को कैसे स्टार्ट किया। और जहाँ पर मैं इंटरव्यू ले रहा था, ये नया आउटलेट खुला है, ये दीघा आशियाना रोड में रामनगरी मोड़ के पास जब आएंगे तो वहीं पर रामनगरी मोड़ के जस्ट पहले ये स्कूजो का आउटलेट खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो आइसक्रीम के शौकीन है, आप एक बार आकर के यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।